जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे मनन करेंगे वो है कि गेटिंग आवर प्रायोरिटीज राइट, अपनी प्राथमिकताओं को उचित क्रम में रखना। यहाँ पर हम एक स्टोरी देखेंगे मार्था और मरियम की। मार्था और मरियम यीशु मसीह के घनिष्ठ यानी कि क्लोज फ्रेंड्स थे, मित्र थे, और वो उनके अनुयायी भी थे, यानी कि वो उनको फॉलो भी करते थे। और उनके भाई लाजर के साथ मिलकर उनने कई बार यीशु मसीह की मेज़बानी की थी, यानी अपने घर में आमंत्रित किया था, खाना खिलाया था। कि एक बार यीशु मसीह उनके घर जाते हैं और दोनों बहनों ने अलग अलग कार्यों को चूज़ किया, और वो अलग अलग कार्य चूज़ करने पे यीशु मसीह का क्या रिस्पॉन्स रहा और आज हम क्या सीख सकते हैं उस रिस्पॉन्स से। तो चलिए जानते हैं। लूका 10:38 से 42 में हम देखेंगे। हम वचनों में देख रहे हैं कि मार्था बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है। जब यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर गए तो मार्था इधर से उधर हो रही है कि अपने प्रिय अतिथि के लिए अच्छे से अच्छा करे, और ऐसे में उसकी बहन कहाँ है मरियम। जब मार्था को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी बहन की, तो मरियम कहाँ है। मरियम यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ के उसके वचनों को सुन रही होती है। हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि मार्था को मरियम से चिढ़ गई होगी, हताश हो गई होगी, उसको गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि वो सारा काम अकेले ही कर रही थी। तो वो यीशु मसीह, उसको उचित लगता है तो वो यीशु मसीह के पास जाके कहती है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। वर्स 40 में हम ये देख सकते हैं। यीशु मसीह मार्था का समर्थन करने के बदले उससे डांटते और कहते, हे मरियम, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है और घबराती है। एक बात आवश्यक है कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है, जिसे उससे कभी छीना ना जाएगा। इस बात से निश्चित मार्था को बुरा लगा होगा, क्योंकि वो अतिथि सत्कार करके अच्छा बनना चाहती थी, लेकिन मरियम वहाँ बैठी हुई थी और वो जो कर रही थी वो सही है। तो क्या ये बात आपको फेमिलियर लग रही है, जानी पहचानी से लग रही है? अपनी प्राथमिकताओं को ठीक करें, गेटिंग आवर प्रायोरिटीज राइट। प्रयोग बहुत आसान है, उन बातों में घिरे रहना, कार्यों में घिरे रहना या लिप्त रहना जिन्हें हमें करने की ज़रूरत है, पर किंतु जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है उसे पूरा करने पे हम ध्यान नहीं दे पाते। हम अपनी जीवन की चिंताओं में घिरे रहते हैं। मत्ती 13:22 में लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया या वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाते। यो हमारे जीवन में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि हम उत्तम भाग को चुने, जैसे मरियम ने चुना था। वो यीशु मसीह के पास बैठ के उसके वचनों को सुन रही थी। परमेश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति अन्य सारी चीज़ों को सेकेंडरी बना देती है और परमेश्वर को हाईएस्ट प्रायोरिटी बना देती है। ऐसा नहीं था कि मरियम आलसी थी, वो काम नहीं करना चाहती थी, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए वह परमेश्वर के पास बैठी थी। नहीं, वह परमेश्वर की बातों का आनंद उठा रही थी, और हमें भी परमेश्वर के वचनों का आनंद उठाना है। याकूब 1:22 में लिखा है, केवल सुनना ही नहीं, उस पर चलना भी है। मरियम जान गई थी कि उसके गुरु यीशु मसीह के विषय में उसे और जानने की आवश्यकता है, और उस चीज़ की जानने की आवश्यकता है जो उसे अनंत जीवन की ओर ले जाएगी। अपना ध्यान रखें कि कहीं हम भी ऐसे मार्था की तरह इस जाल में फंस न जाएं। दूसरों के व्यवहार को देखकर परेशान हो जाते हैं और स्वयं के अच्छे काम को देखकर अपने आप को धर्मी ठहराने लगते हैं और दूसरों को जज करने लगते हैं। किंतु हमें ये बात को जानने की आवश्यकता है कि ऐसे विचार हमारे पास शैतान की ओर से आते हैं। वो हमें बहकाता है, हमारे बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है, ताकि हम अच्छे भाग से विपरीत दिशा में चले जाए, दूर हो जाए, ताकि हम यीशु मसीह से दूर हो जाए, और अच्छा भाग यीशु मसीह है। शैतान की बात को सुनना और सहमत होना हमारे जीवन में अशांति, परेशानी, चिंता का विषय होता है, इसलिए इससे बचें। मार्था जो काम कर रही थी वो गलत नहीं था, वो सेवा करना चाहती थी, जो कि अच्छा काम है। तो गलत चुनाव उसने ये किया कि वो काम करने के साथ साथ मरियम की मांग कर रही थी और उसकी आलोचना कर रही थी।
प्रियो, हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, हमें उनका न्याय करने का अधिकार नहीं है। प्रियो, हमें मरियम के समान परमेश्वर की संगति में रहना है और उसके पीछे चलना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हम आत्मा में धनी हो जाते हैं और वो आशीषें पाते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। फिलिपियो 4:8 पढ़ेंगे हम। हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।